हेलो दोस्तों, क्या आप ईएमआई से परेशान हैं? क्या आप अपने लोन से परेशान हैं? क्या आए दिन ईएमआई कॉल्स ने आपको परेशान कर रखा है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी आपको चारों तरफ शॉपिंग मॉल से या और कहीं से ईएमआई पे चीजें लेना बहुत पसंद है और ट्रैवल पे जाना तो खासकर ईएमआई पे बहुत ही अच्छा लगता होगा आपको। एनीवे, अगर इसी तरह की कुछ परेशानियों से आप गुजर रहे हो और एक ईएमआई फ्री लाइफ जीना चाहते हो, लोन फ्री लाइफ जीना चाहते हो, तो आज का वीडियो आप ही के लिए है। दोस्तों, आज के ज़माने में अगर आप सुबह सोकर उठेंगे तो सुबह से ही एक तांता लग जाता है अजनबी फ़ोन कॉल्स का। ये अजनबी फ़ोन कॉल्स होंगे कॉल सेंटर से, बैंक से, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन से, जगह जगह से, और आपको कॉल्स आएंगे, भाई लोन ले लो, भाई लोन ले लो। लोन क्रेडिट कार्ड के रूप में ले लो, लोन पर्सनल लोन ले लो, या तरह तरह के अगेंस्ट प्रॉपर्टी ले लो, और बहुत से तरीके हो सकते हैं। लेकिन लोन्स ले लो, और ये लोन्स कुछ इस तरह से बांटते हैं जैसे इन्हें कुछ वापस तो चाहिए ही नहीं। इतने लुक्रेटिव ऑफर्स आपको देंगे। आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है, 0 इंटरेस्ट पे लोन ले लो। आपको ट्रैवल करने जाना है, लोन ले लो। आपको गाड़ी लेनी है, लोन ले लो। आपको घर चाहिए, लोन ले लो। आपको कैमरा लेना है, लोन ले लो। आपको आजकल तो हद हो गई है, ग्रोसरी लेना है अपने घर का, महीने के खाने पीने का राशन लेना है, लोन ले लो। और अब लोन के बारे में तो मैं ये कहूंगा कि आज के जमाने में चारों तरफ है लोन ही लोन, और सबसे आसान कुछ लेना है आज के डेट में तो वो है लोन। और गलती से अगर आपने एक बार लोन ले लिया तो फिर आए दिन कॉल्स दूसरी आने लगेंगी। ईएमआई पेमेंट सर टाइम से कर दीजिएगा, सर 4 तारीख को आपकी ईएमआई की पेमेंट की डेट है, सर टाइम से कर दीजिएगा। फिर कॉल्स आने लगेंगी, सर 4 तारीख को आपकी पेमेंट की डेट थी, राइट, 4 तारीख को आपकी पेमेंट की डेट थी, वो आपने पेमेंट नहीं किया। तो पहले लोन ले लो, उसके बाद लोन दे दो विद इंटरेस्ट, तो वो बात जरूर याद रखना। सो क्या जमाना है यारो। एक तरफ चमचमाते हुए बाजार, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार, कारों के बाजार, कारों के बढ़िया बढ़िया शोरूम, चमचमाती गाड़ियां, बढ़िया बढ़िया कपड़ों के शोरूम, बढ़िया बढ़िया रेस्टोरेंट, ट्रैवल ऑफर्स, सिंगापुर जाओ, अमेरिका जाओ, कनाडा जाओ, ऑस्ट्रेलिया जाओ, कहीं भी जाओ ना यार, क्या प्रॉब्लम है। एक से एक चमचमाती दुनिया के ऑफर। और दूसरी तरफ आपको जाना है, आपकी जेब में पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप हमसे लोन लो, ईएमआई देते रहना और अपना मजा लो। तो दुनिया कितनी अजीब लगने लगती है, जहां एक तरफ ऑफर ही ऑफर, चमचमाती की दुनिया, प्रोडक्ट्स ही प्रोडक्ट्स, तरह तरह के नई नई चीजें, और दूसरी तरफ इसको लेने के लिए जेब में पैसा हो या नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लोन तो मिल ही रहा है ना। लेकिन लोन लेते वक्त हम लोग अमूमन ये भूल जाते हैं कि ये समाधान ढूंढने के चक्कर में या ये फैसिलिटीज या प्रोडक्ट एंजॉय करने के लिए जिस पैसे की जरूरत है वो पैसा तो मेरे पास है नहीं। अब वो पैसा जो मेरे पास नहीं है और मैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लूंगा तो वापस तो मुझको ही करना है ना कमा के, और वो भी उतना पैसा नहीं देना पड़ेगा। चाहे वो 0% इंटरेस्ट दिखाएं, कुछ भी दिखाएं, वो जाएगा सूद के साथ ही। और उस एक बार के प्रलोभन में आके जब मैंने वो ईएमआई बनवा ली तो अगले 4 साल का पता नहीं, अगले 5 साल का पता नहीं, अगले 15 साल का पता नहीं, मुझे कमाते रहना है, मुझे रैट रेस में भागते रहना है, गधे की तरह, घोड़े की तरह दौड़ते रहना है, कमाते रहना है, क्योंकि कमा के पैसा मुझे इन लोगों को वापस करना है। क्योंकि किसी समय मैं मूर्ख बन गया था और मैंने कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स ले लिए थे या मस्ती कर ली थी जिसको लेने के लिए मेरी जेब में पैसा नहीं था। तो अमूमन आप अपना भविष्य बेच रहे हो, ध्यान से सुनिए, अमूमन आप अपना भविष्य बेच रहे हो आज की अननेसेसरी सुविधाओं को लेने के चक्कर में। लेकिन ये सब कहने वाली बातें हैं दोस्तों, जब एक तरफ इतने खूबसूरत प्रोडक्ट्स, ऑफर
और सोशल प्रेशर रहता है। जब मैडम बोलती हैं, वाइफ बोलती हैं, मम्मी बोलती हैं, घर के सिस्टर्स बोलते हैं और समाज में सदस्य बोलते हैं, देखो उसके घर में तो वो है, हमारे घर में वो नहीं, देखो उसके घर में गाड़ी है, हमारे घर में नहीं, देखो उसके घर में वॉशिंग मशीन है कितनी बढ़िया वाली, हमारे घर में नहीं, देखो उसके घर में डबल डोर रेफ्रिजरेटर है, हमारे घर में नहीं। तो उस टाइम जब ये ऑफर मिलते हैं, ईएमआई ऑफर्स, ये लोन्स ऑफर्स जब हम लोगों को मिलते हैं, तब हम लोगों के साथ पता है क्या होता है? वही होता है जो हमेशा हर एक आदमी के साथ, ज्यादातर लोगों के साथ होता है, कि हमको लगता है कि कोई अलादीन का चिराग मिल गया यार, इस टाइम इस समस्या से निकलो, और हम लोग लोन ऑफर को एक्सेप्ट कर लेते हैं, रैट रेस को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और वो प्रोडक्ट उठा के हम लोग अपने घर में ले आते हैं। और यहीं से हमारी गुलामी की जिंदगी शुरू हो जाती है। पुराने जमाने में आपने देखा होगा, ब्लैक्स होते थे जिनके गले में मोटी मोटी चेन्स होती थी और वो गुलाम होते थे। आज के जमाने में कलर से फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन ईएमआई के गुलाम हम लोग बन जाते हैं। लोग आते हैं तरह तरह के प्रलोभन लेकर और हमारे गले में ईएमआई की चेन डालकर निकल जाते हैं, और उस चेन के बदले हम लोग अपनी जिंदगी अब उसको बेचेंगे। सो आज के जमाने में वही ब्लैक लोगों की गुलामी एक्चुअली इंसान लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की गुलामी बन गई है, जिसको हम लोग बोलेंगे ईएमआई की गुलामी। और याद रखिए, उसी में दम है जिसकी जरूरतें कम है। आल्दो जो मैं बोल रहा हूं ये ज्यादातर लोगों के समझ में नहीं आएगा, लेकिन ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत पावरफुल स्टेटमेंट है। उसी में दम है जिसकी जरूरतें कम है। इसका मतलब यह भी नहीं है कि पैसा कम कमाने के लिए, कम चीजों में संतुष्ट रहने के लिए मैं बोल रहा हूं। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपकी जरूरतें कम है ना आज के जमाने में, तो आप खुश रह सकते हो। ये एक बहुत बड़ा फार्मूला है। और यहां पे जो मेरा आइडियल है वो है मिस्टर वॉरेन बफे, जो दुनिया के दूसरे या तीसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। जरूरतें कम होने का मतलब आप वॉरेन बफे से सीख सकते हैं। जरूरतें कम होने का मतलब यह नहीं है कि आप पैसा नहीं कमा रहे हो, या और पैसा नहीं कमा रहे हो, या और पैसा नहीं कमाने के पीछे जा रहे हो, लेकिन साथ साथ अगर आप अपनी जरूरतों को कंट्रोल में रखेंगे तो ये एक ऐसी अपार शक्ति आपको देता है, जहां पे सपोज आपके बैंक में बैलेंस है 1 लाख रुपए और आपकी जरूरतें हैं सिर्फ 10,000 रुपए की। सपोज आपके बैंक में बैलेंस है 10 लाख रुपए और आपकी जरूरतें हैं सिर्फ 1 लाख रुपए की। सपोज आपके बैंक में रुपए हैं 10 करोड़ रुपए और आपकी जरूरतें हैं सिर्फ 50 लाख रुपए की। यानी कि आपकी जरूरतों का जो ग्राफ है वो आपकी इनकम के ग्राफ से बहुत नीचे है। और जब ऐसी स्थिति होगी तब आप बहुत खुश रह सकते हो। अमूमन होता क्या है कि आपकी जरूरतों का ग्राफ यहां होता है और आपकी इनकम का ग्राफ यहां पर होता है, यहां पर। और अब इस गैप को भरने के लिए आप लोन लेते हो, कर्ज लेते हो, ईएमआई देकर किसी तरह से काम निकाल लेते हो। और यही वो स्थिति है जो दुनिया में सारे दुखों की, टेंशन की, फाइनेंशियल प्रेशर की जड़ है। यहां पे आपको मैं एक चीज और बता देता हूं। कई बार हम लोग लोन्स ये सोच कर लेते हैं, इनफैक्ट यूट्यूब में भी आपको ऐसे वीडियो मिल जाएंगे कि जितने भी लोग अमीर हैं वो लोन लेने में बिलीव करते हैं और लोन से ही तो काम चलता है। बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गए, वो कहीं और से लोन उठा रहे हैं। बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, वो भी लोन लेते हैं। लेकिन फर्क है अमीर आदमी के लोन लेने में और मिडिल क्लास और पुअर के लोन लेने में फर्क है। ध्यान से सुनिए, अमीर आदमी लोन कभी टीवी, फ्रिज या अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए नहीं लेता है। अमीर आदमी लोन हमेशा एसेट्स लेने के लिए करता है। और एसेट्स कौन सी होती हैं? वो एसेट्स जो उसको ज्यादा कैश फ्लो बना के देती हैं। और ये जो लोन भी वो लेते हैं वो बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्क बेस्ड होता है। तो याद रखिए, अमीर आदमी लोन लेता है लेकिन एसेट्स के लिए, और उसकी सबसे बड़ी एसेट क्या होती है? बिजनेस। तरह तरह के वो बिजनेस शुरू करता है लोन लेके, ताकि वो बिजनेस, अगर उसने 10 रुपए का लोन लिया है तो उसको 15 रुपए कमा के दे, जहां पे वो 10 रुपए या 11 रुपए या 12 रुपए लोन के दे देंगे और बाकी का उनका प्रॉफिट होगा। और ये प्रॉफिट वो बढ़ाते चले जाते हैं और वन टाइम लोन के ऊपर उनको लाइफ टाइम कैश फ्लो जनरेट होता है। तो उनकी कहानी बिल्कुल अलग है। वो 10 रुपए से 15 रुपए या 10 रुपए से 50 रुपए कमाने का सोचते हैं, इसलिए लोन लेते हैं। लेकिन
यहीं पे कहानी मिडिल क्लास या पुअर क्लास की आती है। वो लोन लेने वाली थ्योरी से इंस्पायर तो हो गए, लेकिन उनको ये नहीं पता चला कि लोन लिया किस लिए। और ये लोग जो लोन लेते हैं वो लेते हैं अपनी घरेलू चीजों के लिए, सुविधाओं के लिए, ट्रैवल्स के लिए, टीवी फ्रिज के लिए, कार्स के लिए, और सबसे बड़ा लोन जो 20 साल तक चलता रहता है, घर के लिए। और ये लोन एक्चुअली में एसेट्स नहीं है। अमीर का लोन एसेट था, मिडिल क्लास और पुअर क्लास का जो लोन होता है वो इन चीजों के लिए होता है, वो एसेट नहीं होता है। ध्यान से सुनिए, वो लायबिलिटी होता है जिसको पूरा करने के लिए वो अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल काम करता रहता है। तो लोन लेने से, इंस्पायर होने से काम नहीं चलेगा। ध्यान दीजिए कि वो लोन एसेट क्रिएट करने के लिए लिया जा रहा है या वो लोन लायबिलिटीज खरीदने के लिए लिया जा रहा है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। अब यहां इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा कि रिच आदमी गाड़ी, बंगले, सुख सुविधाएं नहीं लेता है क्या? ऐसा तो नहीं होता ना। हर एक रिच के पास तो इनफैक्ट ये उल्टा ज्यादा ही है। बड़े घर हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, ज्यादा गहना सोना है, सभी कुछ है ना। तो वो क्या करते हैं, देखिए, ये उनके सारे बिजनेस एक्सपेंसेस में आता है। बहुत बड़ा सीक्रेट मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ये सब उनके बिजनेस इनकम में से जाता है। और एक्चुअली होता क्या है कि जो उनके बिजनेस से इनकम होती है ना, ये उसी से उसको परचेज करते हैं। सारे खर्चे कंपनीज में जाते हैं, चाहे वो घर के हो, चाहे वो गाड़ी के हो, चाहे गहने लत्तों के हो, घूमने फिरने के हो, किसी ना किसी रूप में ये सब खर्चों के रूप में चला जाता है कंपनी में। यानी कि वो खर्चे जिनको वो अगर अपनी इनकम में दिखाते तो कोई फायदा उनको नहीं होता, उल्टा उनको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ता है। यहां पे वो टैक्स बचा लेते हैं। और ये सब चीजें एक्चुअल में अगर अकाउंटिंग की भाषा में आप समझोगे तो उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कंपनी में खर्चों में चला जाता है। आपको विश्वास भी नहीं होगा। और मिडिल क्लास और पुअर क्लास के केस में क्या होता है कि जो उनकी इनकम है, जो उनको तनख्वाह मिली, वो उनकी इनकम है, उस पर वो ऑलरेडी टैक्स देते हैं। वो 15% के स्लैब में आए, 18, 30, जो भी एक स्लैब है, उस स्लैब के हिसाब से वो टैक्स दे देते हैं। अब उनकी जो इनकम है माइनस टैक्स, ये नेट इनकम उनके हाथ में आती है। अब उसमें से वो खर्चे करते हैं। और जब खर्चे करेंगे तो उसके ऊपर और टैक्स देंगे, गवर्नमेंट को जीएसटी देंगे, और भी तरह तरह के टैक्स देंगे। तो एक्चुअली उनकी हालत पतली पतली और पतली होती चली जाती है। और उसके ऊपर सबसे बड़ी बुराई लोन लेने पे, इंटरेस्ट। आज आपने 10 रुपए का लोन लिया, कल आपको ये उतारते समय देखना पड़ेगा ये 18 रुपए, 20 रुपए या 22 रुपए आपको देना पड़ रहा है। तो अमीर आदमी को जहां सारी चीजें फ्री पड़ रही थी, वहीं आपको हर चीज डबल कॉस्ट की पड़ रही है। सोच के देखिए कितने बड़े भंवर जाल में हम लोग फंस जाते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको टेंशन फ्री लाइफ जीनी है तो मेरे ये 3 सजेशन याद रखना। नंबर 1, सबसे पहले तो इस रैट रेस से बाहर रहिए। रैट रेस क्या है? रैट रेस मिडिल क्लास और पुअर क्लास में सामान खरीदने की रैट रेस है। उसके पास बड़ा घर है, मेरे पास बड़ा घर क्यों नहीं है? उसके पास बड़ी गाड़ी है, मेरे पास बड़ी गाड़ी क्यों नहीं है? तो इस रैट रेस से बाहर निकलिए। ये एक मनोस्थिति है जो कभी संतुलित नहीं होने वाली। आप दूसरों के सामान से अपने सामान को कंपेयर करते रहोगे, दूसरों की जरूरत से अपनी जरूरत को कंपेयर नहीं करते। तो अपनी जरूरतों को दूसरों की जरूरत पे हावी मत करो और दूसरों की जरूरत को अपनी जरूरतों पे हावी मत होने दो। याद रखिए, उसी में दम है जिसकी जरूरतें कम है। लेकिन रैट रेस एक चीज की कर सकते हैं, अगर करना चाहते हैं, इंस्पायर हुई कि अगर सामने वाला इतनी सुख सुविधाएं जुटा पा रहा है या उसके पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, तो शायद वो कोई बहुत अच्छा बिजनेस, में भी 1 बिजनेस, में भी 2 बिजनेस, में भी 10 बिजनेस कर रहे हैं, तो मैं भी कुछ ना कुछ व्यापार करूं, अच्छा कुछ करूं जो कंट्री के लिए भी अच्छा हो, मेरे परिवार के लिए भी अच्छा हो, मेरे पर्सनली के लिए भी अच्छा हो। तो इंस्पिरेशन मेकिंग मनी के लिए होना चाहिए। रैट रेस पैसा बनाने के लिए होना चाहिए, ना कि खर्चे बढ़ाने के लिए। ध्यान से सुनिए, रैट रेस पैसा बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए होना चाहिए, खर्चे बढ़ाने के लिए रैट रेस नहीं होना चाहिए। अगर इनकम बढ़ जाएगी तो आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट खुद ही कह देगा, साहब थोड़े खर्चे बढ़ा लो, अदरवाइज आप टैक्स बहुत ज्यादा दे रहे हो। ध्यान रखिए ये बात। नंबर 2, बिलीव इन डिलेड ग्रेटिफिकेशन। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब यह होता है कि किसी भी चीज को पोस्टपोन करने की, परचेस करने की आदत को थोड़ा सा पोस्टपोन करने वाली हैबिट बड़ी अच्छी होती है। क्यों? आज पैसा नहीं है तो नहीं खरीदेंगे, ईएमआई पे नहीं खरीदेंगे, खरीदेंगे उस दिन जिस दिन जेब में पैसा होगा।
तो अगर इस डिलेड ग्रेटिफिकेशन पे बिलीव करेंगे तो लाइफ टेंशन फ्री हो जाएगी। और नंबर 3, नेवर एवर नेवर एवर नेवर एवर दोस्तों कभी भी ईएमआई पे परचेस मत करो, लोन्स के लालच में मत आना, क्योंकि एक बार लोन के झांसे में फंसे तो कम से कम 3 साल या फिर 5 साल या फिर 15 साल और 20 साल के झांसे में जाओगे, नौकरियां करोगे, पैसे कमाओगे, गुलामी की जिंदगी जियोगे, ईएमआई के फोन सुनोगे और उन कॉल से परेशान होते रहोगे। तो अगर ईएमआई से बचना है, कर्जों से बचना है, टेंशन फ्री लाइफ जीना है, तो ये 3 तरीके आपके लिए रामबाण हैं, याद रखिए। गोल होना चाहिए उस सुबह को देखना जिस दिन मेरे ऊपर कोई ईएमआई नहीं हो, उस सुबह को जीना, उस मॉर्निंग वॉक को करना जिस दिन मेरे ऊपर कोई कर्जा ना हो। सो दिस इज अनुराग अग्रवाल साइनिंग ऑफ।